नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। गहलोत कैसे नवल शर्मा, परसराम मदेरणा जैसे दिग्गज और जाति के कुनबे के दिग्गजों को हरा गए। शायद इसलिए अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर भी कहा गया। लेकिन एक शेर है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पर पानी ही कम था। ये लाइन अशोक गहलोत की राजनीति के लिए शायद सटीक हो, क्योंकि मारवाड़ के दिग्गजों को हराकर जाति के अकेले विधायक जो सीएम बने, जिसे खुद गहलोत भाषणों में भी भुनाते हैं, वो गहलोत मारवाड़ से जब जयपुर तक आए तो पूर्वी राजस्थान में मात खाते दिखे। पूर्वी राजस्थान जहां पर पायलट ने लामबंदी कर दी उनके खिलाफ, जहां का युवा शायद चाहता था कि पायलट जो है वो सीएम बने, लेकिन ताजपोशी गहलोत की हुई। सत्ता में अहम भूमिका पायलट को भी दी गई। पायलट की बगावत की तो बात हुई कि गहलोत एक बार जीत गए हैं और सरकार बचा गए, लेकिन पिछले 2-3 साल के बाद फिर से गहलोत वहीं आकर खड़े हो गए जहां से शुरू हुए थे। सियासी संकट तो नहीं है, लेकिन आलाकमान के नजदीकियां होने की पायलट की चर्चा ने गहलोत को परेशान कर दिया। बड़ा मुश्किल ये कार्यकाल निकला और अब जब चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं तो गहलोत को ये पता ही नहीं कि भविष्य क्या होगा। बार बार मात खा चुके पायलट हर बार झंडा बुलंद करके खड़े हैं। लगता है जैसे गहलोत पायलट की लड़ाई में कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता भी पूरी तरह से हताश है और रघु शर्मा जैसे दिग्गज तो कह रहे हैं कि अनुशासन का पालन करिए, नहीं तो सत्ता गवा बैठेंगे। पूरी पार्टी ताकत के साथ अनुशासन में रहे, सारे डिफरेंसेस छोड़ने होंगे। पार्टी हाईकमांड जो आदेश देता है अनुशासन के साथ उसकी पालना करनी होगी और मन से एक दूसरे के प्रति जो भी ग्रीवेंसेस अगर कहीं है उसको मिटा के एक अनुशासित सिपाही के रूप में हर बड़े और छोटे नेता को युद्ध के मैदान में उतारना पड़ेगा। कामयाबी पब्लिक हमारे खिलाफ नहीं है। अगर हम एकजुट होकर जाते हैं पब्लिक के बीच में तो हम सरकार बनाएंगे, पक्का है। पिछले चुनाव के समय सचिन पायलट कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष थे, लेकिन पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री का सेहरा अशोक गहलोत के सिर पर बांधा गया और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद पर सब्र करना पड़ा। इसके बाद दोनों के बीच तल्खी का दौर लंबा चला और साल 2020 में उस समय सरकार के गिरने तक की नौबत आई थी, जब सचिन पायलट पार्टी के दर्जन भर से अधिक विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर के एक रिजॉर्ट में पहुंच चुके थे। तब सचिन पायलट की बीजेपी में जाने की खबरें भी खूब गर्म थी और इसके पहले राहुल गांधी के दूसरे करीबी कांग्रेस सांसद यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद वगैरह बीजेपी के पाले में चले गए थे। बहरहाल देखना अब ये होगा कि मरुधरा के रण में 2023 में कौन सा रंग देखने को मिलेगा।